तरह से भूमाफियाओं का आतंक है। जमीन इसकी और जबरन वो लोग बेच लिया। फर्जरी कह सकते हैं, डुप्लीकेट कहिए, कागज पत्तर जो होता है प्रक्रिया वो लोग अपना कर डुप्लीकेट बनाकर जमीन को बेच लिया। और भी आप में इसका जनता दरबार में भी ये गए थे, वो स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन इन लोगों को बरगला दिया गया एक पक्ष के द्वारा कि नहीं अगला शनिवार को आना है, तब तक यहाँ पे उसकी अनुपस्थिति लगा दी गई, ये लोग नहीं आया है कि नहीं जी। नमस्कार, मैं तबारक हुसैन और आप लोग सच 22 बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। देखिए इस वक्त हम कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये बरारी विधानसभा क्षेत्र का सिसिया पंचायत नवाडी जगह है। और आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जितने सारे लोग हैं इस पंचायत का और यहाँ पर खड़े हैं और ये सभी आदिवासी समाज से आते हैं और उसी आदिवासी समाज की बात करते हैं। सबसे पहले आप आदिवासी का मतलब समझिए। आदिवासी का कहीं ना कहीं मतलब होता है एक दो चीजों से जुड़ के बना हुआ, आदि और वासी। और आदि का मतलब होता है आरंभ, यानी कि शुरुआत। तो आप जरा सोचिए कि ये लोग आदिवासी समाज से है और इन लोगों का जमीनी समस्या है। और वासी का जो हमने आपको मतलब बताया कि आरंभ से ही, तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भारत में ये लोग जो रह रहे हैं, इन लोगों का जो पूर्वज रहते हुए आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एकदम आरंभ से ही रहते आ रहे हैं, मतलब कि पुराने जमाने से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब ये लोग आरंभ से भारत देश में रहते हुए आ रहे हैं, तो आज के समय में ये लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये लोग लुप्त होते हुए जा रहे हैं। इन लोगों को भगाया जा रहा है, धीरे धीरे गायब होते हुए जा रहे हैं। इन लोगों की संख्या तादाद धीरे धीरे घटती हुई जा रही है। और अभी जो हम लोग यहाँ पर हैं, खास करके यहाँ पर समस्या ये है कि इन लोगों का कुछ जमीन था और वो जमीन को यहाँ के स्थानीय कुछ भूमाफिया लोग हैं जो कि अवैध तरीके से हड़प लिया या समझिए कि कब्जा कर लिया और उस जमीन को बेच लिया। और उस संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और इन लोगों की समस्या को सुनेंगे और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार हेम्ब्रम। क्या दिक्कत है आप लोगों का? दिक्कत है कि यही हम लोग का जमीन जगह का पूर्वजों का संपत्ति है हमारा। और ये हमारा पूर्वज का संपत्ति पूर्वज काल से रहते आ रहे हैं। हमारा जमीन को हम ही लोग से बेदखल कर रहा है लोग। कि हम लोग को बोलता है तुम लोग का जमीन नहीं है, तुम लोग यहाँ का वासी नहीं, तुम लोग भागो। और हमारा जमीन को पूर्व जमाना का जो हम लोग का बाप दादा का संपत्ति ये छीनना चाहता है। और फर्जरी तरीका से अपना कागजात बना करके हम लोग कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का और कोई भी काम नहीं हो रहा हम लोग का। आवेदन भी दिए हैं, आवेदन देखिए मेरे हाथ में है। हम लोग का जितना भी आवेदन दिए हैं 303 304 खाता, खेसरा है 44, टोटल रकबा 5 एकड़ 13 डिसमिल हम लोग का जमीन है। इसे हम लोग को बेदखल करता है और बम बारूद मार काटने की धमकी देता है। और ये इसका समस्या के लेकर के भूमाफिया बहुत परेशान तंग करता है। घर में आकर के बोलता है तुम लोग का घर में जिसे भी चलवा देंगे, बुलडोजर जलवा देंगे, यहाँ से भगा देंगे या नहीं तो आग लगा करके जला देंगे। सबसे पहले हम आपको एक बार यहाँ पर अभी हम लोग ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो आप पीछे जमीन देख रहे हैं ना, एक बार घुमा के दिखाइए। ये चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कितना एकड़ जमीन है आप लोगों का? ये टोटल 5 एकड़ है। ये 5 एकड़ 13 डिसमिल जमीन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यही वो जमीन है इन लोगों का जो कुछ भूमाफिया लोग अवैध तरीके से जबरन कब्जा कर लिया है, हथिया लिया है। अब इन लोगों को भगाने की भी बात कह रहा है आपको? भगाने की भी बात कर रहा है और हमारा सब जमीन बेच भी रहा है वो। फर्जरी कागजात बना करके वो अपना नाम पे जमाबंदी खुलाकर फर्जरी कागजात बना करके वो जमीन भी बेच रहा है अवैध तरीका से। और हम लोग को भगा भी रहा है, धमकी भी देता है, ज़्यादा बोलेगा तो मार देंगे, काट देंगे और भगा देंगे यहाँ से। तुम लोग का वो लोग कौन है? वो लोग भूमाफिया है। जैसे जमींदार है बबलू उर्फ अली आजम उर्फ बबलू, नाम आराम से बोलिए। अली आजम उर्फ बबलू। और ये तंग परेशान करता है। और उसका बेटा है ये मुर्तजा। मुर्तजा भी अपना नाम पे जमाबंदी खुलवाया है और फर्जरी तरीका से वो भी हमारा जमीन को बेचा। वो वाला जमीन देखिए, प्लॉट भी उधर दिखाइए, वो वाला जमीन बेच दिया है। और वो जमीन से कितना जमीन? 5 एकड़ 13 डिसमिल में कितना जमीन बेच दिया आप लोग? लगभग हमारा 2 एकड़ से कुछ कम जमीन बेचा है हमारा। मतलब जमीन आपका कोई और बेच दिया? हाँ, जमीन मेरा है और हम मेरा जमीन वो खुद आकर के बोलता किस आधार पे बेच दिया वो? अपना फर्जरी कागजात बना के कि मेरा सब डॉक्यूमेंट फर्जरी? हाँ, उसका टोटल जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका टोटल फर्जरी डॉक्यूमेंट्स है। और हमारे पास पूरा वो एग्रीमेंट भी, हमारे पास कागजात बनाने का नाम पे पैसा भी लिया था। हम लोग अनपढ़ अनपढ़ होने के कारण हम लोग नहीं कितना टका लिया था? टोटल पैसा हमारा लिया है 4,80,500। अब जरा इन लोगों का एक बार चेहरे को देखिए। ये वही आदिवासी समाज के लोग हैं। और एक बात जानते हैं, बड़ा दिलचस्प बात कहेंगे आपको, ये लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं, दिल के बहुत सीधे होते हैं।
और खास करके इन लोगों के पास थोड़ा शिक्षा का अभाव है, क्योंकि ये लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं। धीरे-धीरे इन लोगों के समाज में जागरूकता अभी आ रही है और ये लोग जागरूक हो भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कहेंगे, ये लोग बहुत ही सीधे-साधे होते हैं। जो कहते हैं, जो आप कह देंगे वही सुन लेंगे, और इन लोगों के ऊपर देखिए किस तरह से अत्याचार हो रहा है, कैसे इन लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आप देख सकते हैं सबके साथ। है आपके पास कुछ कागज वगैरह क्या हाँ, कुछ है? कागज है, कागज भी है, एग्रीमेंट भी है और हमारे पास खतियान भी है जो बाप दादा पूर्वज का संपत्ति है हम लोग का। ये देखिए हमारा एग्रीमेंट भी है और जितना पैसा जिसमें दर्शाया उसमें कितना भी है। टोटल टका में बेचा है ज़मीन? टोटल वो ज़मीन मतलब हम लोग के यहाँ पहले बात हुआ था कि 10,000 करके तुमको देंगे। तो हम लोग टोटल पैसा ज़मीन से भी ज़्यादा पैसा दे चुके हैं उसको। 4,82,500 रुपया वो ले चुका है और बोला कि तुम लोग के नाम में ज़मीन चढ़वा देंगे, कागज़ात बनवा नहीं देंगे। चढ़ाया। नहीं चढ़ाया और फर्ज़री तरीक़ा से वो पैसा लेकर अपना पारिवारिक में बँटवारा करके हम लोग का ज़मीन वो छीन लिया और फर्ज़री तरीक़ा से वो अपना ज़मीन बोलता है मेरा ज़मीन है और ज़्यादा बोलते हैं तो हम लोग को तंग परेशान मारने काटने का धमकी देता है। तो अभी आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग घर-उर भी तोड़ने कह रहा है क्या? हाँ, घर-उर भी तोड़ने के लिए बोल रहा है, बोलता है यहाँ रहने नहीं देंगे, ज़्यादा बोलेगा तो आग लगा देंगे घर में, भगा देंगे सबको। जबकि हमारा ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, हम लोग का पूर्वज काल से आदम काल से रहते आ रहे हैं, पूर्वज ज़माना का संपत्ति है बाप-दादा का। यहाँ से हम लोग कैसे जाएँगे? कैसे भागेंगे? हम लोग का पूर्वज का संपत्ति है तो पूर्वज का संपत्ति कोई छोड़ना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, सही तो बात। हम लोग कैसे छोड़ेंगे अपना पूर्वज का बाकी संपत्ति? आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जो कागज़ है, इन लोगों की ज़मीन जो बिक्री हुआ है फर्जी तरीके से, जिस तरह से आरोप है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और भी यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएँ भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तलामय देवी। अच्छा, क्या आप लोग का क्या समस्या है? समस्या ये है कि मम्मी-पापा लोग सबको अनपढ़ के कारण से यानी कि पैसा भी लेके गया और बोला क्या हम रजिस्ट्री करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन सब कुछ फ़र्ज़री ही बना दिया। लेकिन हम लोग को मम्मी-पापा नहीं देखता है कि वो क्या है, नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा आँख खुला तो इसीलिए हम लोग देखे कि हाँ, कागज़-पत्र हम लोग का हथियार है। इसी वजह के हम लोग लड़ रहे हैं, कागज़ के अथी से लड़ रहे हैं। कितना ज़मीन है? 5 एकड़ 13 डिसमिल। उसमें बिक कितना गया? बिक तो गया है यानी कि आधा से ज़्यादा शायद, अच्छा, वो लोग बेच लिया नहीं बिना बताए? बिना बताए। ज़मीन आपका बेच लिया वो लोग? हाँ, फ़र्ज़ी बना कर के और घर में आकर के धमकी देता है कि मार देंगे मरवा भी देंगे और अथी जेल ना जाएँगे, मार कर ही जाएँगे जेल लेकिन हम खेत में चढ़ेंगे। हम लोग भी सोचे हैं, ठीक है आप लोग कैसे चढ़ते हैं? हम लोग के पास भी है कागज़ात, कैसे तो ये छोड़ेंगे? पूरा ज़मीन जो इधर है आप ही का है हाँ, पूरा? पूरा 5 एकड़ 13 डिसमिल ज़मीन है। इसमें। अब ज़रा देखिए कि किस तरह से भूमाफियाओं का आतंक है, ज़मीन इसकी और जबरन वो लोग बेच लिया। फ़र्ज़री कह सकते हैं, डुप्लीकेट कहिए, कागज़ पत्तर जो होता है प्रक्रिया वो लोग अपनाकर डुप्लीकेट बनाकर ज़मीन को बेच लिया। और भी यहाँ पर देख सकते हैं कितना लोगों का भीड़ है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? बबाई मरांडी। देखिए, एक चीज़ बोलेंगे, हो सकता है कि थोड़ा भाषा का दिक्कत हो, क्योंकि ये लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो जो भी कुछ टूटी-फूटी भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन इन लोगों का आप लोग थोड़ा भावनाओं को समझने का प्रयास करिएगा कि इन लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये ज़मीन का मामला है और हम लोग आदम काल से हम लोग रहते आ रहे हैं। अब बाप-दादा गुज़र चुका है और ये लोग माफ़िया लोग जो है हम लोग को भगाने का प्रयास कर रहा है वो लोग। आप लोग सोए हुए थे आज जगह, इतना दिन से कहाँ थे? इतना दिन से हम लोग को मालूम भी नहीं था, लेकिन जब से मालूम हुआ है तब हम लोग लगे हैं कि हम लोग का कागज़ बाप-दादा के नाम में है सब कुछ। तो इसीलिए हम लोग लगे हैं कहीं पर भी कागज़ पत्तर ले गए हैं तो सुनवाई नहीं करता है। थाना पर भी बोल दिया कि आप लोग जमाबंदी पर जाइए, वहीं पर हम लोग को भेज दिया। हम लोग कहाँ-कहाँ जाएँ? हम लोग थाना में भी नहीं सुन रहा है। अब थाना में भी नहीं सुना और थाना में मतलब घूस देकर वो लोग को मुँह बंद कर दिया गया है। जमाबंदी उसका नाम में खोल दिया है तो बोल रहा है कि आप कटिहार से जाइए, आप लोग वहीं से काम कीजिए। आज जनता दरबार गए थे, जनता दरबार गए थे हम लोग। तो वहाँ पर क्या बोले? वहाँ बोला कटिहार हम लोग को भेज दिया है कि कटिहार जाइए। जनता दरबार आप लोग नहीं गए? जनता दरबार गए, हम लोग को न्यायालय बोला न्यायालय जाइए, तो न्यायालय हम लोग को जानकारी नहीं है, न्यायालय किसके पास जाते हैं कि क्या नाम है किसका, उतना हमको जानकारी नहीं है तो हम लोग कैसे जाएँगे? तो आदमी सबसे संपर्क होता है तो जाएँगे न्यायालय में भी आवेदन दे चुके हैं पहले भी। नहीं, ना आपका हाथ में जनता दरबार का कागज़ देखिए, हाँ, वही पूछ रहे गए भी थे क्या? हाँ, गए थे जनता दरबार से न्याय मिला कि आप लोग न्यायालय जाइए, समर न्यायालय। आखिर मेरा मेरा कहना है कि वहाँ सबका समस्या सुना जाता है ना, यहाँ हाँ। पर दिक्कत हुआ तो वही पूछ रहे हैं, जनता दरबार में नहीं गए आप लोग? हाँ, जनता दरबार में गए, जनता दरबार से बोला गया कि
आप लोग कटिहार चले जाइए समर्था के पास, वही आप लोग का कागजात और जमाबंदी उसका तोड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फैसला हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप लोग वहाँ जाइए। तो 2 बार हम लोग गए, तो 2 बार के बाद बोला कि ठीक है, वो अगला पार्टी नहीं आया, इसमें क्या अथी करेंगे हम लोग। अगला पार्टी आएगा तो दोनों के सामने में दोनों का आप गए नहीं उसमें? हमको बोला कि ये शनिवार बंद रहेगा, अगला शनिवार को आइएगा। बरगला दिया आपको? बरगला दिया, पूरा बरगला दिया, हम लोग नहीं जा पाए। और तब तक मैं इसको कि देखिए यहाँ ये पे देखिए है। हाथ में इसका जनता दरबार में भी ये गए थे, वो स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन इन लोगों को बरगला दिया गया एक पक्ष के द्वारा कि नहीं अगला शनिवार को आना है, तब तक यहाँ पे उसकी अनुपस्थिति लगा दी गई, ये लोग नहीं आया, है कि नहीं? जी, तो आगे आप लोग क्या मतलब क्या कुछ करेंगे अभी? हम लोग यही चीज़ चाहेंगे कि सरकार से भी निवेदन करते हैं, और जितना भी अधिकारी है हम लोग को बिहार सरकार द्वारा हम लोग को जो कागजात बनाया गया है और दिया गया है, हम लोग बिहार सरकार को यही निवेदन करेंगे कि हम लोग का कागजात जल्द से जल्द बना के दे, और हम लोग को जो यहाँ पे मार काट करने का धमकी देता है वो थाना में भी सुने। और तो अभी एसपी आप लोग को डर लग रहा है? हाँ, अभी हम लोग को डर लग रहा है कि साला कब आकर के हम लोग को मार काट के फेंक दे, जीसीबी चलवा दे। काहे कि वो लोग भूमाफिया है, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग कमाते हैं तब ये सब क्या देखते हैं, रसीद वगैरह देख ये रहे हैं, देखिए, क्या है ये सब? यही रसीद फर्जरी रसीद है, यही रसीद वो दिखा दिखा के सबका जमाबंदी से, अपना जमाबंदी से हम लोग का जमीन मतलब बेच रहा है। ये देखिए जमीन का रसीद भी है मेरे पास, जो फर्जरी रसीद है उसका, जिसके पास भेजा है वो फर्जरी रसीद है। यही रसीद है उन लोग का जो सब फर्जरी। रसीद फर्जी हाँ करता है? हाँ, उसका टोटल जमीन फर्जरी करता है, क्योंकि इसका इसमें लिखा रहा है मोटेशन नहीं हो रहा है, हाँ। क्योंकि ये फर्जरी रसीद है। हम लोग अब असली जमींदार जो रहेगा उसे लिखवाएगा तब ना जमीन सही होगा। असली जमींदार हम लोग हैं, हम लोग को कोई नहीं पूछता, हम लोग का जमीन वो चुपचाप बेच रहा है अपना मन से। कुछ बोलने पर हम लोग को जाति सूचक गाली भी देता है, मारपीट करने की धमकी भी देता है। जात लेके गाली देता है? हाँ, जाति सूचक गाली भी देता है हम लोग को, कि तुम लोग को भगा देंगे, तुमला क्या रहता है, लेडीजों सबको गाली देता है, मार के भगा देंगे, इतना मारेंगे कि तुम लोग यहाँ से कल्पना नहीं कर सकता है। सही बात है, आप लोग गालियों देता है? गाली देता गाली देता है? है। हाँ सही सही सब अच्छा, जात का नाम लेके गाली देता है? गाली देता है। अब जरा सोचिए कि किस तरह से दबंगई है, आप देख सकते हैं। और इधर भी है, आपका क्या नाम हुआ? छोटे लाल मुर्मू। छोटे राम। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? हाँ, हम भी यहीं के हैं। क्या कहेंगे आदिवासी समाज पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है? यही कहना चाहते हैं कि मान चलो आदिवासी आदिवासी पुराने काल से रह रहा है, और माने चलो अभी फ़िलहाल उसको भगा रहा है। और यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी का ज़मीन जितना कागज़ का संपत्ति में है, अपना अधिकारी तो लड़ रहा है ना। तो आदिवासी अपना हक लड़ने के लिए सरकार के पास हाथ फैलाते हैं, तो वहाँ भी वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सोचे हैं कि जहाँ तक हम लोग का क्षमता है, हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं और कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। यही हम कहना चाहते हैं। आप लोग अभी तक आवेदन दिए हैं? आवेदन की कॉपी आवेदन भी दे चुके हैं, एससी/एसटी थाना में दिए हैं। वहाँ से क्या बोले? एससी/एसटी थाना से अभी कोई कुछ जांच उच कराने के बाद? कुछ नहीं आई है। और ये थाना में दिए थे, बरारी थाना में, वहाँ से जांच उच हुआ तो जनता दरबार में बुलाया। सीओ साहब को जो कुछ दिए हैं अलग से, सीओ साहब जी भी अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया है। डीसीएलआर को भी दिए हैं कागजात, और एससी/एसटी थाना में भी दिए हैं, और पटना में भी दिए, भूमि सुधार उपयोग में, कटिहार में भूमि सुधार उपयोग में दिए हैं। जिला पदाधिकारी सबको दिए हैं, जितना भी हमको जितना मालूम था हम सबको दिए हैं। अभी तक मेरा कोई कागज़ सुनवाई नहीं हुआ है। कागज़ मेरा दिया हुआ लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया आवेदन दिया हुआ, अभी तक कोई सूचना नहीं आया। बरारी थाना से सिर्फ आया था, तो हमको जनता दरबार में बुलाया था, हम लोग जनता दरबार गए। जनता दरबार से वही 2 बार 3 बार शनिवार गए जनता दरबार में। अनुपस्थिति लगा दी। हाँ, हम लोग 3 बार गए तो अइबे नहीं किया अगला पार्टी। तो बोला कि शनिवार को बंद रहेगा, अगला शनिवार को आइएगा, तो वो आएगा, नहीं आएगा तो आप लोग को लिख करके दे देंगे। तो हम लोग मतलब वो नहीं आया, तो हम लोग को अब अपना गरीब आदमी नहीं कमाएँगे तो कैसे खाएँगे? तो हम लोग को मालूम नहीं था कि आया है वो। तो वो अपने से आकर के वो हम लोग को जो मतलब अथी लगा दिया कि ये लोग ने अनुस्तुति कर दिया हम लोग को, कि यार अपना नाम पे वो सब चीज़ करवा लिया कि ये लोग अनुस्तुति है और ये लोग नहीं कर पाएगा। बाकी स्क्रीन पर एक बार आप ज़मीन दिखा दीजिए, यही उनकी ज़मीन है और आप देख सकते हैं ये प्लॉट है जिनको अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया, जो या इन लोगों का जिस तरह से आरोप है कि फर्जी कागजात बना के हथिया लिया गया है। और बाकी स्थानीय जिला प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, चाहे वो डीएम हो, जो भी हो, एसडीएम हो या अंचल अधिकारी हो, एक बार इन मासूम चेहरों को देखिए। आप जो चेहरा दिखाई दे रहा होगा, ये लोग बहुत ही गरीब परिवार से गरीब हैं, आप लोग को तो पता भी है, और बहुत ही मासूम है, इनको जो कहिएगा वही सुनेंगे ये लोग। इन लोगों पे थोड़ा रहम खाइए, तरस करिए। बाकी इन लोगों का जो भी कुछ ज़मीन है, एक बार जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद अगर इनका ज़मीन होता है, वाकई में इनका है, इनके पास कागजात है, तो इनको दिलाइए ताकि ये लोग अपना जीवन यापन कर सके, आगे बढ़ सके। वैसे भी ये लोग हर चीज़ में
चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी अगर हम सरकारी लाभ की बात करें तो सबसे पीछे है, इन लोगों को नहीं दिया जाता। लेकिन इन्हीं लोगों के नाम पर राजनीति की जाती है, इन्हीं लोगों के नाम पर वोट बैंक बनाया जाता है और सरकार बनती बिगड़ती है। लेकिन इन लोगों को सुविधा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा रहता है। तो एक बार आपसे अनुरोध है, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इनके जो भी कागजात हैं उनको जांच करवाइए और इन लोगों की अगर ज़मीन है तो इनको दिलाने की कोशिश करिए ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें।